हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो पहले से देखते हैं ऑपरेशंस होता क्या है। तो ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि हम अभी तक में जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, नंबर्स में हम जो ऑपरेशंस करते हैं, तो हम नंबर्स में क्या ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेशंस है वो हम नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं। रियल नंबर्स में हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से हम सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो हम सेट्स में परफॉर्म करते हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे कि पहला हमारा ऑपरेशन है वो यूनियन ऑफ सेट्स। हम सेट्स का यूनियन कर सकते हैं। यूनियन का सिंबल क्या होता है, तो ये कुछ इस तरह का सिंबल होता है। ये सिंबल जो होता है ये यूनियन का सिंबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक दो सेट लेते हैं। मिनिमम दो सेट का यूनियन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना सेट का हम यूनियन कर सकते हैं। तो पहले हम दो सेट लेते हैं, 1 2 3, तीन एलिमेंट लेते हैं। एक दूसरा सेट बी लेते हैं जिसमें भी तीन चार एलिमेंट ले लेते हैं। तो 2 4 5 कुछ इस तरह का एलिमेंट ले लेते हैं। ए और बी में दो एलिमेंट ले लिए, दो सेट ले लिए। अब इस दोनों का यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या होता है कि सारे के इस दोनों ही सेट में जो जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाते हैं, लेकिन कोई रिपीटिशन नहीं होगा। सारे के सारे दोनों सेट में जो जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखें तो 1 2 3। अब देखें तो 2 हम लिख चुके तो रिपीटिशन नहीं करना। 4 नहीं लिखे तो 4 लिख देना। 5 नहीं लिखे तो लिख देना। तो ये यूनियन में हो जाएगा। यूनियन हम 2 3 4 जितने सेट का चाहे उतने सेट का हम यूनियन कर सकते। जैसे कि सिंपली हम एडिशन करते हैं, बहुत सारे हम नंबर्स का एडिशन कर सकते, उसी तरह से हम यूनियन भी बहुत सारे सेट का कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के वो सारे के सारे यूनियन में आने चाहिए, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सेट में जो होता है रिपीटेशन नहीं होता एलिमेंट का, तो इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो ये हो गया हमारा यूनियन। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले इसको हम इरेज कर ले। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, तो इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये इंटरसेक्शन का सिंबल मतलब सिर्फ इस तरह से हम वो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो अब हमको जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं। इंटरसेक्शन हम दो सेट के बीच में ले सकते हैं, दो से ज़्यादा सेट के बीच में भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं, जिस तरह से हम यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में एक दो सेट लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 इसमें भी ले लेते हैं। बी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 4, इस तरह का कुछ। अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है जो दोनों ही सेट में हो, उस एलिमेंट को हमको यहाँ लिख देना। तो देखिए 1 है, देखेंगे क्या इसमें 1 है, नहीं इसमें 1 नहीं है, तो वो नहीं लिख सकते। देखिए 2 इसमें है, हाँ इसमें भी है, हाँ है इसमें भी, तो वो इसमें लिख देंगे। अब देखिए 3 इसमें है, तो देखेंगे इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, तो लिख देंगे। 4 इसमें है, इसमें भी है कि नहीं है, तो 4 नहीं लिखेंगे। और एलिमेंट नहीं है, बस इतना ही है, तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी में ये सारे हमारे आ जाएंगे। हम एक दो से ज़्यादा भी सेट्स का इंटरसेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक और सेट लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन करते हैं। ये ले, तो एक हम और सेट लेते हैं, एक सी ले लेते हैं, और सी में क्या लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हम क्या, इसमें ले लेते हैं 3 6 9। अब हमको इंटरसेक्शन करना है इस तीनों सेट का, इस तीनों सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर लेते हैं तो देखेंगे अब क्या इसमें 1 है, देखेंगे इसमें 1 है, नहीं नहीं है, तो हो गया। तो इसमें होगा भी तो कोई दिक्कत, तीनों में होना चाहिए तभी। इसमें है, इसमें नहीं है, तो काम खत्म। दूसरा देखेंगे 2 इसमें है क्या, हाँ इसमें भी, इसमें है क्या, नहीं, तो काम खत्म। अब ये नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें भी है, तो तीनों में है, तो यहाँ लिख देंगे। अब देखो कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों में, अब ये तीनों को तो चेक कर ही चुके, तो अब तो कोई सेम एलिमेंट नहीं होगा तीनों में, तो हो गया। और कोई एलिमेंट सेम नहीं है तीनों में, तो हो गया 3। तो इस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या होगा, तो 3 हो गया। इस तरह से हम 3 या 3 से ज़्यादा भी हम अगर सेट्स होंगे तो उसका इंटरसेक्शन हम सिंपली कर सकते हैं। सिर्फ हमको कॉमन एलिमेंट्स को देखना है और उसको लिख देना है। चलिए तब हम नेक्स्ट देखते हैं, और इसको पहले हम इरेज कर दें। तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
तो नेक्स्ट जो है वो है डिसजॉइंट। तो सेट्स डिसजॉइंट कब होता है? तो दो सेट डिसजॉइंट कब होगा? जब जैसे कि हम दो सेट ले लेते हैं, ए एक सेट लेते हैं जैसे कि 1 2 3, और दूसरा सेट बी लेते हैं जिसमें हम लेते हैं 4 5, दो एलिमेंट लेते हैं। अब अगर दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाल, जैसा कि अभी हम तुरंत इंटरसेक्शन बताए, अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और हमको क्या मिलता है? इंटरसेक्शन में हमको एक भी एलिमेंट नहीं मिलता, हमको फाइव मिलता है। अगर इंटरसेक्शन उसका फाइव या एम्प्टी सेट मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि दो सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। जैसे कि आप देखते हैं इस दोनों में कुछ भी कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसमें जो मिलेगा हमको एम्प्टी सेट मिलेगा। तो एम्प्टी सेट मिलेगा, अगर इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है? ये हमारे दोनों से डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो फिर इसको इरेज कर लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हो जाता है? तो अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस के लिए जो हम साइन जानते हैं वो सब्ट्रैक्शन का साइन, यही डिफरेंस का साइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दो सेट लेते हैं, एक एक सेट लेते हैं, ए 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स ले लिए, और बी लेते हैं, बी में ले लेते हैं यहाँ पे 3 4 5, कुछ इस तरह का। अब हमको इस दोनों का सेट का डिफरेंस निकालना है, तो ए माइनस बी करना। तो ए माइनस बी क्या आएगा? तो हमको क्या करना है कि ए के वो सारे एलिमेंट्स को हमको रिमूव कर देना है जो सेट बी में प्रेजेंट। क्या करना है कि ए के वो सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो कि सेट बी में प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि सेट ए का कौन सा एलिमेंट है जो कि बी में प्रेजेंट है। तो 1 है क्या? नहीं है। जो नहीं है वो लिख देना है इसमें। 2 इसमें है क्या? नहीं है, तो ये भी लिख देना। 3 है इसमें क्या? हाँ है, तो नहीं लिखना। 4 देखें इसमें है क्या? हाँ है, तो नहीं लिखना। तो अब सिर्फ हमको इतना करना है, देखना जो एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी में नहीं होगा वो हमको इसमें लिख देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी, ये हमको मिल गया ए माइनस बी। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और डिफरेंस हम दो ही सेट के बीच में कर सकते हैं, दो से ज्यादा सेट के बीच में हम एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं डिफरेंस। तो और हम देखते बी माइनस ए भी हम निकाल सकते हैं। तो बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो देखो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि बी का आप क्या करना है कि बी का वो सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दो जो ए में प्रेजेंट। तो देखते हैं बी क्या, 3 क्या इसमें प्रेजेंट? यस है, 3 इसमें प्रेजेंट, तो नहीं लिख सकते। 4 है क्या? हाँ है, तो नहीं लिख सकते। 5 है क्या? इसमें नहीं है, तो 5 इसमें लिख सकते हैं। तो हो गया, ये बी माइनस ए निकल गया। इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? अब है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का हमारा जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ट्रायंगुलर। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर हम सिंबल यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से, जैसे कि हम दो सेट लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू जो होता है वो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये क्या होता है? दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर अभी हम तुरंत डिफरेंस निकालना सीखे यहाँ पे, तो हम डिफरेंस हमको क्या करना, ए और बी दो सेट की वैल्यू, ए माइनस बी भी निकाल लेना, बी माइनस ए भी निकालना, दोनों का यूनियन कर देना, हमको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देख ही लेते हैं, तो एक ले लेते हैं सेट 1 2 3 4, दूसरा सेट बी ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 3 4 5। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए माइनस, तो अभी हम बताए ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ए के वो एलिमेंट्स को हटा देना, बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तभी हम बताए कि इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या किए, वो सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो सिर्फ 5 है जो कि ए में नहीं है, बी का एलिमेंट, तो हम 5 लिखते हैं। अब इस दोनों का यूनियन करो, तो ए सिमेट्रिक बी तो यही होता है। तो ए सिमेट्रिक बी करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो यूनियन करेंगे। यूनियन हम बताए हुए हैं कि सारे के सारे, अभी हम बताए सबसे पहले यूनियन बताते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख देना, इसमें एक भी एलिमेंट्स को छोड़ना नहीं है, सिर्फ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 1 2 इसमें और इसमें 5, तो ये क्या होगा, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसको भी इरेज करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
तो नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो कोई एक सेट है हमारे पास, मान लेते हैं कोई, और कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, विदाउट यूनिवर्सल सेट हम कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है, और इससे एक सेट बना हुआ है। यूनिवर्सल सेट अगर नहीं मालूम है तो हम पिछले वीडियोज में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ए एक सेट लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट से आया हुआ है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 3, ये एक सेट, ठीक है, जो इसका यूनिवर्सल सेट ये। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जिस तरह समझिए यहाँ पे एक डैश का साइन। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट्स में ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस कर दो, तो ये जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए, अभी हम डिफरेंस निकालना बताए, तो हम निकालते हैं यू में क्या करना है, ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या करना है कि यू के वो सारे एलिमेंट को लिखो जो कि ए में परसेंट नहीं है। तो 2 3 के अलावा कुछ भी परसेंट नहीं है, तो 1 नहीं है इसमें लिख देंगे, 2 3 है तो नहीं लिखेंगे, 4 5 नहीं है तो लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो।